कथा के जो श्रोता है उसके लक्षण बताए। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते कि देवी कथा का श्रोता कौन है? जरा सा बेस कम करो। हे तू बाद रतो मूर्खो स्त्रीजता कृपणा शठा अहम युक्त क्रोधिनो असाधु श्रोता नशात पर्वणे। कहा हेतु किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो कथा कराता है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, मेरा घर बन जाए, किसी उद्देश्य से कथा कराता है तो वो श्रोता नहीं है, वो श्रोता की कैटेगरी में नहीं आता है। और ये जो राठौर परिवार ने मंदिर बनवाया है, कथा हो रही है, इसमें कोई उद्देश्य थोड़ी है, कोई हेतु थोड़ी है। ये तो जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों की जो कीर्ति है, जो यश है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इसमें यहां कोई उद्देश्य नहीं है। हेतुवाद रतो मूर्खो, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो कथा कराता है ना, तो वो श्रोता नहीं होता है, वो अपने उद्देश्य का निर्वहन करता है, वो केवल अपना उद्देश्य पूरा करता है। और आप देखते ही होंगे अभी जब चुनाव वगैरह होगा तब देखना कितने लोग, कोई यहाँ का बैठाएगा, कोई वहां बैठाएगा, तो वो उनका उद्देश्य है अपना कि समाज एक तरफ जुड़ जाए, मुड़ जाए, हाँ, और हमारा काम बन जाए। तो वो श्रोता की कैटेगरी में नहीं। बाद का मतलब क्या है? बाद का मतलब होता है कि व्यास पीठ पर वाद विवाद। क्या होता है वाद? अपना मत प्रस्तुत करना। एक पर्ची लिख करके भेज दो कि महाराज ये भजन सुना दो, ये वाली कथा बड़ी अच्छी है, ये कथा सुना दो। तो जो बाद व्यासपीठ पे ठोकता है, अपनी मर्जी के अनुसार जो कथा सुनता है ना, तो वो भी श्रोता नहीं होता। ये गंगा है, कथा क्या है? गंगा। वो गंगा अपनी मस्ती में बहती है, किसी के कहने पे नहीं बहती है। वैसे ये गंगा है, ये गंगा भी किसी के कहने पे नहीं बहती है, इसकी भी अपनी एक मस्ती है, अपनी एक मौज है। व्यासपीठ से जो बोला जाए वही जन कल्याणकारी है, न कि किसी के कहने पे बोला जाए। मूर्ख हेतुवाद रतो मूर्खो, मूर्ख व्यक्ति भी श्रोता नहीं है। मूर्ख के आंगन कहते नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाए, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को तो कोई समझा नहीं सकता है। और स्त्री जित का मतलब होता है कामी व्यक्ति। पंडाल में कोई मन चला करके बैठ जाए तो कथा थोड़ी सुनेगा, वो तो ताका जाके करेगा, कौन सी बहन बेटी ठीक है, कौन सी बहू ठीक है, वो तो जही देखा ताका जाके करेगा, वो कथा थोड़ी सुनेगा, ना उसका मन लगेगा। स्त्रीता कृपणा, कृपण माने कंजूस। भैया कंजूस व्यक्ति भी श्रोता नहीं है। क्यों भाई? कंजूस व्यक्ति का तो ध्यान वहां लगा रहेगा, अरे साहब बड़ो खर्चा है। कंजूस व्यक्ति को वो भी श्रोता नहीं है, उसका ध्यान तो उसी पे लगा रहेगा। और ये 100 लोग खा रहे हैं, ये जो आटा को आटा जा रहा, चीनी की चीनी जा रहा, ये घी जा रहा, तो बाको ध्यान तो इन चीजों पे लगो रहे हो, कथा पे थोड़ी लगे रहे हो। तो कंजूस व्यक्ति भी श्रोता नहीं होता है। सठ व्यक्ति भी नहीं होता है। सठ व्यक्ति जो है ना, वो श्रोता नहीं होता है। अहम युक्त जो घमंडी है,
घमंडी व्यक्ति भी श्रोता नहीं होता है। क्यों? वो अपना अपना घमंड दिखाता है कि पता है इतना बड़ा मैं ब्यास लाया हूं, इतना बड़ा पंडाल, ऐसी कथा कौन ना कराई जैसी कथा मैंने कराई। तो है वो कथा को फल मिल दो तो वो श्रोता नहीं होता है भाई। भगवान जी जो सत्कर्म है, जैसे आयोजन है, कथा है, भागवत है, मंदिर है, ये अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। और जो कार्य किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। इतना हो जान लो। तो घमंडी व्यक्ति भी श्रोता नहीं होता है। घमंड में माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में घमंड में भरी बैठी रहे कि मैं ऐसी वैसी थोड़ी हूं, मैं तो दक्ष प्रजापति की बेटी हूं। भगवान शंकर को जो शंकर जगत बंद जगदीशा, मैं जगत पिता की पत्नी हूं, मैं जगत माता हूं, मैं ऐसी वैसी थोड़ी हूं। तो कहने का मतलब जब पांडाल में आओ ना तो उपाधियों को छोड़ करके आओ। जितनी उपाधियां हैं, जो उपाधियां हैं उन उपाधियों को छोड़ करके आओ पांडाल के बाहर, और जब पांडाल के भीतर आओ तो श्रोता बन करके आओ। यहाँ पर आप अपनी उपाधि को लेकर के बैठोगे तो नाप तोल करते रह जाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे। क्रोधी व्यक्ति भी श्रोता नहीं होता है। यहाँ क्रोध में बैठोगे भाई, कोई और जैसे गिलास में आपने दूध ले रखा है, अब उसमें आपको घी रखना है, तो जब तक वो आप उस दूध को या तो किसी को दे दो या खुद पी लो, तो तब उसमें घी आएगा ना। अब भरे बैठे हो क्रोध, अब कथा कहां से जाए? बुद्धि के पात्र में भरो है क्रोध, अब कथा कहां से बैठे? असाधु जो राक्षसी प्रकृति के हैं, जो धर्म कर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे राक्षसी प्रकृति के लोग भी श्रोता नहीं होते हैं। तो कथा की दो विधि बताइए मामा जी। कथा की दो विधि बताई हैं कि कथा दो प्रकार के सुननी चाहिए। साराम कथा सोई सुखद सुहाए, राम कथा सोई सुखद सुहाए। सादर सुनो सुजन मन लाए, सादर सुनो सुजन मन लाए, सादर सुनो सुजन मन लाए, सुजन मन लाए। राम कथा सोई सुखद सुहाई। सादर, आदर होना चाहिए कथा के प्रति, कथा के वक्ता के प्रति। आप जो कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर यहाँ पर खर्चा किसका है, यहाँ जो भी खर्चा हो रहा है किसका हो रहा है? माता शकुंतला का। आप लोग जो भी खर्चा हो रहा है खर्चा ये झेल लेंगे, और आप तो यहाँ फ्री में है, सब कुछ आपको तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन आपका भी खर्चा है। किसका खर्चा है? जे श्रद्धा संबल रहे। किसका खर्चा है? श्रद्धा का। तो आप अपनी श्रद्धा को लेकर के आओ। आपकी श्रद्धा वक्ता के प्रति होनी चाहिए, कथा के प्रति होनी चाहिए, और अपने प्रति भी होनी चाहिए। श्रद्धा भाव लेकर के जो बैठेगा वही यहां से लेकर के जाएगा। तो कथा में कैसे आओ? आदर, सादर, आदर के साथ में आओ। छलनी, छलनी आप आंगन में रख दो और बरसात होने लग जाए, और छलनी को उठाओ तो पानी टिकेगा उसमें? छलनी में पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो ऐसे ही आप कथा में चले भले ही आओ। आपका उद्देश्य अगर कोई और है,
बहुत से लोग उनको उद्देश्य कछु और होए, कथा में आए जरूर जाए, लेकिन उनको उद्देश्य कछु और होए। तो अगर कुछ आप अलग उद्देश्य लेकर के आएंगे तो यहाँ से रीते चले जाएंगे। बहुत से इनको तो जूता चप्पल को उद्देश्य होए कि कछु ना चलो वही पांडाल में बदल लेंगे। तो भैया जो उद्देश्य लेकर के यहाँ बैठोगे आप, अगर आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कथा। और कथा से हट करके अगर आप कोई उद्देश्य लेकर के यहाँ पांडाल में बैठे हैं तो आप कैसे जाओगे? रीते, खाली। बरसात पहाड़ों पर भी होती है लेकिन पहाड़ियां गीली हो जाती हैं, जल नहीं ठहरता है। जल कहाँ ठहरता है? जहां गड्ढा होता है, जहां खाई होती है, जहां गहराई होती है। तो जो कोई अलग उद्देश्य लेकर के आएंगे वो गीले जरूर हो जाएंगे, भींग जरूर जाएंगे, लेकिन कथा का जो रस है उनके हृदय में ठहरेगा नहीं, वो भर करके नहीं ले जा पाएंगे। तो कैसे आओ? सादर राम कथा सोई सुखद सुहाए। सादर सुनाओ तो जन मन लाए। सादर सुनाओ तो जन मन लाए। सुजन मन लाए, आदर के सहित और मन लगा करके। कथा कैसे सुनो? मन लगा करके। देखिए कथा में, पूजा में, पाठ में, भजन में तन का नहीं, किसका महत्व? मन का। तन का महत्व नहीं है, किसका? मन है, मन का महत्व है। और ये कथा क्या करती है? जन्मों के भटके हुए मन को सुधार देती है। ये जो मन है ना, जन्मों का भटका हुआ मन कथा सुनते ही सुधरने लगता है। जन्मों का बिखरा हुआ मन। हम लोगों का मन कहाँ है? मन, मामा जी मन है तुम्हारे पास? मन आलू वाले खेत में लगो होएगो, हाय पानी ना लगो है? विचार करो। मकान में, दुकान में, व्यापार में, परिवार में ये जो मन लगा हुआ है। बच्चे को परमात्मा जल्दी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि बच्चे का जो मन होता है उसके पास में होता है। ध्रुव जी को क्यों जल्दी मिल गए? 5 महीने में ही और 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका जो 16 आना मन होता है ना, उसके कब्जे में होता है, उसके पास में होता है। बच्चे का मन भटका हुआ नहीं होता। और जहां तो मन बीवी में लगो है, बच्चे में लगो है, कमाई में लगो भयो है, खेत में लगो भयो है। और भगवान धन नहीं मांगते, मन मांगते हैं। क्या कहते हैं? कि अपना मन हमें समर्पित कर दो। तो जो मन लगा करके कथा सुनता है, बच्चे का 16 आना मन उसके कब्जे में होता है। और बच्चे की जो बुद्धि होती है ना, कैसी होती है? स्वच्छ होती है, पवित्र होती है। बुद्धि में उसके भ्रम नहीं होता है। और हम लोगों के तो बुद्धि में भ्रम भरो भयो, कचड़ा भरो भयो का कचड़ा। बच्चे का जो चित्त होता है कैसा होता है? स्वच्छ होता है। कैसा होता है? स्वच्छ होता है। हम लोगों का जो चित्त है ना, कैसो गंदो है गो, कैसो गंदो धूमिल है गयो है, गंदगी छाई भई है, गंदी परत चढ़ गई है चित्त पे। इसीलिए बच्चे को जल्दी मिल जाते हैं। तो ऐसे राम कथा सुननी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंदो, कल हम लोगों ने जो कथा सुनी